नैब का बड़ा फैसला, LNG स्कैंडल दोबारा खोल दिया गया। साबिक वजीर आजम शाहिद हक्कान अब्बासी को तलब करने का फैसला। नैब रावलपिंडी ने मुतल्लिका वजारतों से भी रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब कराची इससे पहले ये केस बंद कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का बैरूनी मुल्क जायदादें रखने वाले 20 अफराद को पेश करने का हुक्म। पैसा बाहर लेकर जाने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। ये पैसे वापस आ जाएं तो डैम बनाया जा सकता है। बरतानिया में प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती तो उनसे टैक्स तो लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दुबई में 894 अफराद की 1000 अरब की जायदादों की निशानदेही हो गई। 150 लोगों ने गोशवारों में प्रॉपर्टी जाहिर नहीं की। FIA की अबूरी रिपोर्ट अदालत में पेश। विफाकी काबीना का इजलास, बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी। इमरान खान ने सऊदी अरब के इमदादी पैकेज पर एतमाद में लिया। इजलास में सऊदी अरब को ऑयल रिफाइनरी के क़याम की मंजूरी देने समेत 10 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। पाक चीन ज़राई और खलाई शोबे में ताउन बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी गई। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल का 2000 अरब से ज्यादा का बजट मंजूर कर लिया। 41 मुतालबात जर पास होंगे और अपोजिशन ने बजट बहस में हिस्सा लिया। ना ही मुतालबात जर के खिलाफ कटौती की तहरीकें पास हुई। वजीर आला उस्मान बुज़दार के अरकान को मुबारकबाद। असम्बली स्टाफ के लिए 2 माह के बोनस का ऐलान। खंभों पे चढ़े, ये K2 की पहाड़ी पे चढ़ जाए, जहाँ जहाँ पे भी जाए, इनकी इंशाअल्लाह ना NRO होगा, ना इनकी जान छूटेगी। उन्होंने NRO की बात की है। न्याजी साहब, भाई आपसे NRO मांगा किसने है? मुल्क की सियासत में एक और NRO की गूंज। वजीर आजम के बयान के बाद नई हलचल मच गई। ये लोग कंटेनर पर चढ़े या K2 के पहाड़ पर, कोई NRO नहीं मिलेगा। फैयाजुल हसन चौहान का खुला पैगाम। हमजा शहबाज कहते हैं इमरान खान बताएं NRO मांग कौन रहा है। फजलुर रहमान बोले वजीर आजम के औसान खता हो गए। हुकूमत किस मुंह से एहतसाब की बात कर रही है। चीफ मिनिस्टर साहब के इलेक्शन के ऊपर हंगामाराई की, हमने बर्दाश्त की। उसके बाद फिर इन्होंने हंगामाराई की। ये चौथी दफा हंगामाराई नहीं था, ये तशद्दुद किया है। ये हमजा ने ऐसे ऐसे कर रहा था, गला पकड़ो गला पकड़ो। हमजा शहबाज ऐवान में अरकान के गले पकड़ने और तशद्दुद करने पर उकसाते रहे। पहले भी 4 बार हंगामाराई हुई मगर बर्दाश्त किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही बरस पड़े। बोले शहबाज शरीफ ने तालीम, सेहत समेत गवर्नेंस का बुरा हाल कर दिया। तरक्याती मंसूबों में बदउनवानी की तहकीकात की जाएंगी। नवाज शरीफ ने खामोशी नहीं तोड़ी। आज भी सवालों का जवाब देने से गुरेज करते रहे। सऊदी अरब से इमदाद आई है, क्या कहेंगे? सहाफियों का सवाल। टीवी कम देखता हूं, तकरीर भी नहीं सुनी, कुछ नहीं कह सकता, नवाज शरीफ का जवाब। मरियम औरंगजेब नवाज शरीफ की खामोशी से मुताल्लिक सवाल गोल कर गई। सुप्रीम कोर्ट का भारतीय DGH बॉक्स की फरोख्त फौरी रोकने का हुक्म। मेंबर कस्टम्स FBR और एडिशनल DG FIA पर मुश्तमिल कमेटी को मुल्क भर में क्रैकडाउन का हुक्म। जो पैसा पाकिस्तानी सनत को मिलना चाहिए वो भारतीयों को मिल रहा है। कौम का एक पैसा बाहर नहीं जाने देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीम के बिफरे कारिंदों का तालिब इल्म पर तशद्दुद। 92 न्यूज़ की खबर पर इंतजामिया को भी होश आ गया। तलबा तंजीम के 2 तालिब इल्मों और मौके पर मौजूद गार्ड को मुअत्तल कर दिया गया। गुज़श्ता रोज शोबा तारीख में ज़ेर तालीम शहरी को अपनी बीवी के साथ बैठने पर तलबा तंजीम ने तशद्दुद का निशाना बनाया था।
गवर्नर पंजाब की अहलिया परवीन सरवर की चीचावतनी दौरे के दौरान इंतहाई कीमती घड़ी चोरी। पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। घड़ी की कीमत 5 मिलियन नहीं, सिर्फ खावंद का तोहफा है। परवीन सरवर का ट्वीट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी तेजी। इंडेक्स 700 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से 40,000 की सतह उबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 13 पैसे कमी, 131 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड होने लगा। डी चौक इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजिमीन का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के कई दौर नाकाम। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी के लिए अमली इक़दामात करने का मुतालबा। मुशीर सनअत और तिजारत से मुज़ाकरात फिर होंगे। और नाटो की जंगी मशकों का नॉर्वे में आगाज हो गया। 50,000 एहलकार, 10,000 फौजी गाड़ियां और 300 से ज्यादा तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज हिस्सा लेंगे। ट्राइटन जंक्चर नामी मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 बजे की इस बुलेटिन में बात करेंगे कल तक मनाजरे का चैलेंज करने वाले को आज नैब का चैलेंज होगा दरपेश। और मैं हूं महक अस्लम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि LNG केस दोबारा खुल गया है। जराये के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने तहकीकात शुरू कर दी है। शाहिद हक्कान अब्बासी को भी तलबी का फैसला सामने आया है। मुतल्लिका वजारतों से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। नैब कराची ने इससे कबल केस बंद कर दिया था। इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इकबाल, ये बताएगा कि अब दोबारा से तहकीकात होंगी तो क्या तवक्को है, कब तक बुलाया जा सकता है अब्बासी साहब को? जी देखिए, नैब किसी भी वक्त शाहिद खान अब्बासी को तलब कर सकता है, क्योंकि अब दोबारा से सारे इस रिकॉर्ड की जांच पड़ताल का अमल शुरू कर दिया गया। 2015 में नैब की जानिब से साबिक वजीर पेट्रोलियम शाहिद खान अब्बासी के दौर में जो एंग्रो कंपनी को LNG टर्मिनल का ठेका दिया गया था, उसके अंदर बहुत से पेपर रूल्स के ऊपर कंप्रोमाइज किया गया था, जिस बात का एतराफ शाहिद खान अब्बासी ने मुख्तलिफ औकात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी किया था। साबिक जब वजीर पेट्रोलियम के खिलाफ तहकीकात का सिलसिला शुरू हुआ तो साबिक चेयरमैन नैब कमर उज़मान चौधरी ने DG नैब कराची की पूरी टीम को इस्लामाबाद बुलवाकर PSO हाउस F8 में वहां पर 2 रोज की एक मीटिंग हुई, जिसमें शाहिद खान अब्बासी अपनी पूरी टीम के साथ उनके सामने पेश हुए। ताहम जो नैब की इब्तिदाई इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसके मुताबिक साबिक वजीर पेट्रोलियम शाहिद खान अब्बासी, साबिक MD PSO शेख इमरानुल हक और उसके साथ साथ MD इंटरस्टेट गैस सिस्टम मुबीन सोलत को समेत 9 अफराद को मुल्जिम कंसीडर किया गया था और कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान पहुंचाने की निशानदही की गई थी। ताहम साबिक चेयरमैन नैब कमर उज़मान चौधरी ने जाने से कबल इस मामले को क्लोज करवा दिया था। ताहम उसके बाद मौजूदा चेयरमैन नैब ने जब ये अपने संभाला, दफ्तर संभाला, तो उसके बाद उन्होंने इस इंक्वायरी को दोबारा ओपन करने की इजाजत दी और DG नैब कराची ने इस मामले को दोबारा ओपन किया। इसकी तहकीकात का आगाज हुआ, इसकी कंप्लेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है और इंक्वायरी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर कन्वर्ट होना है, जिसके अंदर कौमी खजाने को 50 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान का ये मामला है। जी बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल आपका। काबीना इजलास की बात हो तो बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में 10 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। वजीर खजाना असद उमर ने काबीना को सऊदी अरब के साथ मुआहिदों पर ब्रीफिंग भी दी। वफाकी काबीना को सऊदी अरब के इमदादी पैकेज पर एतमाद में लिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमर जट से। उमर, कहिएगा 10 निकाती एजेंडा जेर गौर रहा, क्या डिटेल्स हैं आज के इजलास की?
जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज हुआ और उसमें 10 नुकात थे जिनको डिस्कस किया गया। उनमें एक तो वज़ीर आज़म चूँकि हाल ही में दौरा सऊदिया करके वापस आए और बड़ा कामयाब दौरा था उनका, तो उन्होंने वफाकी काबीना को दौरा सऊदिया के मुतालिक एतमाद में लिया और सऊदी पैकेज की जो तफसीलात थी उनसे भी आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने बाकायदा प्रेजेंटेशन दी काबीना अरकान को उन तमाम तफसीलात की जो सऊदिया में MOU साइन हुए उनसे मुतालिक भी आगाह किया गया। इसके साथ ही जो ECC इजलास में बिजली की कीमतों से मुतालिक फैसला किया गया था उसको भी आज वफाकी काबीना इजलास में रखा गया, जिसकी तौसीक कर दी है और मंजूरी दे दी गई है बिजली की कीमतों में इजाफे की। इसके साथ ही चाइना के साथ एक स्पेस मिशन में ताउन बढ़ाने के हवाले से भी एजेंडे में पॉइंट शामिल था कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी चाइना के स्पेस बोर्ड में होनी चाहिए। उस हवाले से भी उस माहिदे की भी तौसीक कर दी गई है और ज़रूरी शोबे में पाक चाइना ताउन बढ़ाने के MOUs पर की भी मंजूरी दे दी गई है। बाकी जो पॉइंट्स थे उनमें नैब के सरकारी अफसरान को पासपोर्ट देने का मामला था, जो टेक्सला में जो चेयरमैन की तैनाती, इंडस्ट्री की तैनाती का मामला था, उन तमाम फैसलों से मुतालिक जो आगाही है वो वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम तफसीलात जो आज के वफाकी काबीना इजलास में जो एजेंडे की मंजूरियां। ठीक, उमर जट इस इजलास से मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।